हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे आ, जो हमारी सीरीज है टारगेट टोपोलॉजी फॉर गेट 2023 विद ASY क्लासेस। तो इस सीरीज में हम जो अब टारगेट कर रहे हैं, जो टॉपिक्स जो टारगेट करेंगे, कॉन्टिन्यूटी, होम्योमॉर्फिज्म, काउंटेबिलिटी और सीक्वेंसेस की जो बात करते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस और आपको मेट्रिजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। यहाँ पे देखिए आप, ये क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। सपोज टाउ 1 एंड टाउ 2 आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स इंड्यूस्ड बाय मैट्रिक्स D1 एंड D2 रिस्पेक्टिवली सच दैट टाउ 1 इज क्या है, ये कोर्सर देन टाउ 2 या टाउ 2 जो है फाइनर देन टाउ 1। देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सिंगल करेक्ट आंसर है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इसमें से कोई एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, तो ये आपको निकालना है। अब इसमें सीक्वेंसेस से बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन, इफ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस इन XD2 देन इट इज converges then it converges in XD1. If a sequence converges in XD1 then it converges in XD2. Every open ball in XD1 is an open ball in XD2. The map X to X, मतलब X goes to X from XD1 to XD2 is continuous. अल्टीमेट अगर आप देखें तो ये टोटल पूरा इंटायर जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अगर आप देखें तो मेट्रिक स्पेसेस पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा एक जो कॉन्सेप्ट यूज कर दिया है, मेट्रिजेबल टोपोलॉजिकल स्पेसेस। ठीक है ना, मेट्रिजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्स टाउ अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है तो मैं बोलूंगा ये मेट्रिजेबल है अगर इसी एक्स पे एक मेट्रिक मिल जाए डी जो कि इस टोपोलॉजी को इंड्यूस करे। ठीक है ना, बस हमें मेट्रिजेबल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। बाकी ओवरऑल क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो क्या हुआ है, मेट्रिक पे देखिए ना, मेट्रिक स्पेसेस से लिंक किया है। तो चलिए हमें क्या करना है, लेकिन इंटरेस्टिंग केस क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको एक्स लेना है, एक कोई फिक्स सेट, इस पे दो टोपोलॉजीज लेनी है, टाउ 1 और टाउ 2, सच दैट टाउ 1 जो है इस मेट्रिक D1 से इंड्यूस्ड है, मतलब टाउ 1 को जो है मेट्रिक D1 जो एक्स पे होगा वो इंड्यूस करता है, और टाउ 2 को जो मेट्रिक D2 है ना वो इंड्यूस करता है। पहली चीज, सच दैट कि टाउ 1 जो है कोर्सर है टाउ 2 से। देन आपको ये स्टेटमेंट, तो पहले यहाँ पे देखिए, फिर अगेन वही मैं बोलूंगा, लास्ट वीडियोस भी मैंने किया कि आपको रिजल्ट्स, सीधी सी बात है, काउंटर एग्जाम्पल पे एक्सपर्ट होना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। आप रिजल्ट्स याद नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चार ऑप्शन देखिए, कहाँ से कितना आप रिजल्ट याद करेंगे। ठीक है ना, तो रिजल्ट्स रटने की में आपको नहीं जाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टिक करिए, काउंटर एग्जाम्पल बनाने का गट्स रखिए, गेट के क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि गेट में वो आपसे जानबूझ के टोपोलॉजीज निकलवाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको काउंटर एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तो सबसे आसान क्या होता है कि मैं एक्स को रियल नंबर लेता हूँ, क्योंकि रियल नंबर्स पे बहुत सारे टोपोलॉजीज हम लोग पढ़े हैं। है ना, मैंने एक्स जो है एक मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लिया। अब यहाँ पे दो टोपोलॉजीज मैंने लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स पे ही, टाउ 1 और टाउ 2, सच दैट हमें इस तरीके से लेना है कि टाउ 1 कोर्सर हो, टाउ 1 कोर्सर होगा। तो आपको पता है कि अगर मैं टाउ 1 को यूजुअल ले लूं, ठीक है ना, यूजुअल टोपोलॉजी, और टाउ 2 को मैंने ले लिया डिस्क्रीट, तो आपको पता है अगर आपने डिस्क्रीट ले लिया तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी किसी भी सेट पे सबसे क्या होती है, फाइनेस्ट होती है, सबसे बड़ी टोपोलॉजी होगी। और यहाँ पे अगर यूजुअल लिया तो अब ये सी बात है, यूजुअल टोपोलॉजी जो होगा वो क्या होगा, क्या कोर्सर होगा, मतलब यूजुअल टोपोलॉजी छोटी होगी, ऐसे समझिए ना, डिस्क्रीट से डिस्क्रीट बड़ी होगी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हमें फोकस क्या करना है इस पे, यूजुअल टोपोलॉजी को इंड्यूस कौन सा मेट्रिक करता है। मैं बार बार पीछे भी बोला कि यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, मेट्रिजेबल होता है, और इसको जो है यूजुअल मैट्रिक्स जो होती है ना, ठीक है ना, D1 यूजुअल मैट्रिक वो इंड्यूस करती है, और डिस्क्रीट को क्या इंड्यूस करेगा, जो यहाँ पे डिस्क्रीट मैट्रिक होगी वो इंड्यूस करेगा। ठीक है ना,
ठीक, तो अल्टीमेट जो क्वेश्चन में बनाया है उस फॉर्मेट में मैंने सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लिया एक्स को, दो टोपोलॉजी टाउ वन और टाउ टू लिया, सच दैट टाउ वन जो है 40 है, मतलब कोर्सर है टाउ टू से। तो टाउ वन को मैंने क्या लिया, यूजुअल, टाउ टू को मैंने लिया डिस्क्रीट। ये दोनों मैट्रिजेबल होती हैं। यूजुअल को मतलब यूजुअल जो टोपोलॉजी है यहाँ पे, उसको नोटेशन अगर हम देखें यू लिखते थे ना, और यहाँ पे इसको डी। तो यूजुअल टोपोलॉजी को यूजुअल मैट्रिक इंड्यूस करेगा। अब ये होता क्या है, लिख लीजिए, डी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे जो ओपन स्फीयर्स होते हैं, ओपन इंटरवल्स आते हैं। और डिस्क्रीट की अगर मैं बात बोलूँ तो ये क्या होता है, डी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू या तो 1 या तो 0, कब, जब x नॉट इक्वल टू वाई, और इफ जब x इक्वल टू वाई, ये होता है। क्लियर, यहाँ पे ओपन स्फीयर आपको पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओपन स्फीयर या तो सिंगल्टन सेट आते हैं या फिर जो पूरा पूरा एक्स आता है, आप किए हैं। चलिए, इतना इंफॉर्मेशन तो हमने निकाल लिया। अब फटाफट, अब इतना करने के बाद हमें पूरा फोकस क्या करना है, सेट ऑफ रियल नंबर्स विद D1, मतलब यूजुअल मेट्रिक, और यहाँ पे जो आएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स विद डिस्क्रीट। डिस्क्रीट के लिए मैं नोटेशन क्या लिखूं, चलिए मैं D2 लिख देता हूं, जो D2 दिया हुआ है डिस्क्रीट ही लिख दिया। अब इन दोनों पे फोकस करना है। अब चलिए, सब कुछ जो दिया हुआ था मैंने सेट कर लिया। अब यहाँ पे वन बाय वन फर्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, इफ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस इन XD2, कॉन्सेप्ट समझिएगा, देन इट कन्वर्जेस इन XD1। मतलब क्या हुआ यहाँ पे अल्टीमेट, कि अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स पे कोई भी सीक्वेंस है, डिस्क्रीट, कॉन्सेप्ट समझिएगा, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में अगर वो कन्वर्ज करती है तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस में भी करेगी। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। कैसे, आपने पढ़ा होगा ना डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में, कि अगर कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेंगे ना, तो अल्टीमेट वो कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाती है बाय डेफिनेशन, ठीक है ना, कन्वर्जेंस के। तो मैं सीधे सीधे लिखता हूँ, सिंस ये ऐसे में लिखता हूँ, लेट, सीधी सी बात है, लेट आप डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में कोई भी सीक्वेंस लेंगे, कन्वर्जेंट अगर होगी तो वो कांस्टेंट सीक्वेंस होती है। सो मैं ये बोलता हूँ, लेट एक्सएन, ठीक है ना, एक सीक्वेंस लिया, n is equal to 1 to infinity, be a sequence, be a convergent, be a convergent sequence in discrete metric space RD2, sequence in RD2, ठीक है। अब RD2 में ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, xn इज कांस्टेंट सीक्वेंस। मान लीजिए कांस्टेंट कोई सी लिख दिया, फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कॉन्सेप्चुअली ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर उसी सीक्वेंस लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रीट में, तो इवेंचुअली वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट, मतलब वो भी कांस्टेंट सीक्वेंस ही हो जाती है, ठीक है। अल्टीमेट ये होगा। अब चलिए, अब ये कांस्टेंट हो गई, तो बस यूजुअल में तो हम लोग बड़े एक्सपर्ट थे। तब ये सीक्वेंस कैसी दिखेगी, जरा ये देखिए, अगर ऐसे मैं लिखता हूँ तो ये सीक्वेंस दिखेगी कैसे, सी सी सी, ऐसे ही जाएगा ना फ्रेंड्स। तो ऑब्वियस सी बात है, यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ये सी पे ही कन्वर्ट कर। तो मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई सीक्वेंस यहाँ पे कन्वर्ट कर रही है, तो वो जो है यूजुअल मेट्रिक में कन्वर्ट कर जाएगी। तो ये ऑप्शन मैंने, ये सही होते दिख रहा है, लेकिन फिर से मैं बोलूंगा, ये पर्टिकुलर एग्जांपल लेके मैंने दिखाया, ये सही होती दिख रही है, बट इसको टिक करने से पहले अदर ऑप्शंस जो है ना, इन्हीं काउंटर एग्जांपल से पहले गलत करिए। अदरवाइज एक काउंटर एग्जांपल से अगर ये ट्रू हो रहा है तो आप इसको टिक मत करिए। प्रॉपर तरीका क्या होगा, कि आप जो है इसको प्रॉपर, जैसे ये थ्योरेटिकली जाके आप प्रूव करिए, तब इसको टिक करिए। समझ में आ गया नहीं, लेकिन अभी ये सही होते दिख रहा है, लेकिन इसको सही करने से पहले मैं क्या करूंगा, इन तीनों को पहले गलत कर दूंगा, तो फिर मैं इसको टिक करूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये सही होते दिख रहा है। अब आते हैं जरा बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ अ सीक्वेंस in XD1
कन्वर्ज करती है, देन इट कन्वर्जेस इन XD2। मतलब यहाँ पे क्या है, इस काउंटर एग्जांपल में यूजुअल मेट्रिक स्पेस में अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो वो डिस्क्रीट में भी कन्वर्ज करेगी। तो कैसे कन्वर्ज करेगी, ये गलत हो गया, हम इसको काउंटर एग्जांपल लेंगे। तो कंसीडर, मैं जो सीक्वेंस लेता हूँ ये xn such that xn is equal to 1 by n for every n greater than or equal to 1। तो आपको पता है that इन RD1 मतलब यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ये सीक्वेंस जो है 1 by n, ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करती है, जीरो पे। समझ में आ गया, जीरो पे कन्वर्ज कर। लेकिन क्या ये डिस्क्रीट में कन्वर्ज करेगी फ्रेंड्स? तो अब जरा आते हैं डिस्क्रीट में, मतलब मेट्रिक स्पेसेस में कन्वर्जन का कई तरीके से आप डिफाइन करते हैं। एक तो ये होता था कि कोई भी एप्सिलॉन आप लीजिए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, आप तो मुझे एक नेचुरल नंबर मिलेगा n सच दैट d ऑफ, अब d मतलब जो मेट्रिक है वो xn, और मान लीजिए वो कन्वर्स करती है l पे, तो l लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। एक तो ये होता था। दूसरा क्या करते हैं कि कोई भी ओपन स्फीयर लेंगे, ठीक है ना, उसके करेस्पॉन्डिंग जो कि इस लिमिट l को कंटेन करता हुआ कोई भी ओपन स्फीयर लेंगे। दूसरा डिफिनेशन जो होता था कि अगर ये सीक्वेंस l पे कन्वर्ज करेगी तो l को कंटेन करने वाला कोई भी, मैं बोल रहा हूँ कोई भी आप ओपन स्फीयर लेंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग मुझे एक नेचुरल नंबर n मिलेगी सच दैट वो स्फीयर, ओपन स्फीयर इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स को कंटेन करेगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ये दूसरा तरीका, ये थोड़ा सा आसान, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, कोई भी आप ओपन स्फीयर लीजिए जीरो को कंटेन कर, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आप यहाँ पे जीरो को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन स्फीयर लेंगे, डिस्क्रीट की मैं बात बोलता हूँ, तो यहाँ पे चलिए अब आता हूँ मैं जरा, और इप्सिलॉन लेस देन वन अगर मैं ये ले लिया, ठीक है ना, और इप्सिलॉन जैसे ये वाला डिफिनेशन से मैं जा रहा हूँ पहले से, तो इप्सिलॉन को अगर लेस देन और इक्वल टू वन लेंगे, तो जो कोई भी ओपन स्फीयर लेते हैं किसी भी पॉइंट का, मान लीजिए मैं जीरो को ही ले रहा हूँ, तो जीरो का ओपन स्फीयर अगर आप लेंगे तो ये क्या होगा, केवल सिंगलटन जीरो होगा। प्लीज चेक करिएगा, सिंगलटन जीरो होगा, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं, ये सीक्वेंस का कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ओपन स्फीयर है इसको नाम दे देता हूं, चलिए एस लिख ही दिया। सो एस जो है डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन कंटेन एनी एलिमेंट, एनी एक्शन, ठीक है ना, कोई भी सीक्वेंस का एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। जीरो तो लिमिट पॉइंट है फ्रेंड ना, वो सीक्वेंस का एलिमेंट नहीं है, तो ये कोई भी सीक्वेंस कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सीक्वेंस है एक्स एन 1/n, ये जो है यहाँ पे कन्वर्ज नहीं करती जीरो पे। इनफैक्ट जीरो क्या, कोई भी और अगर आप सोचेंगे कि रियल नंबर पे कन्वर्ज करवाने का, यही कॉन्सेप्ट लीजिएगा, एप्सिलॉन को ये लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि वो जो ओपन स्फीयर बनेगा केवल इस पॉइंट को छोड़ के और कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यूजुअल मेट्रिक स्पेस में अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो गारंटी नहीं है कि डिस्क्रीट में भी कन्वर्ज करेगी। तो इस काउंटर एग्जांपल से मैंने ये ऑप्शन कैंसिल आउट किया। अब चलिए सी, एवरी ओपन बॉल इन XD1 इज एन ओपन बॉल इन XD2। तो देखिए ये तो सीधा सीधा लॉजिक है जो हम जानते हैं, पढ़े हैं कि इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस, ठीक है ना, जो कोई भी ओपन स्फीयर होगा किसी भी पॉइंट का, मैं अगर बात बोलूँ एक्स का, तो वो ओपन स्फीयर क्या होता है, एक ओपन इंटरवल होता है इस तरह, ठीक है ना, ये होता है, मतलब एक इंटरवल होता है ऐसे। अगर ये पॉइंट एक्स लिया मैंने, तो उसका कोई भी ओपन स्फीयर जो लेंगे, ओपन बॉल मतलब यही बोल रहा है, इसको अगर आप प्रॉपर लिखे तो ऐसे हम लोग लिखते थे ना एक्स, तो ये देखिए एक ओपन इंटरवल आता है, ये ऐसे एक्स को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल आता है। बट इसी एक्स का अगर आप ओपन स्फीयर निकालेंगे, इसी एक्स का इन RD2 डिस्क्रीट में, RD2, तो इप्सिलॉन को जैसे देखिए मैंने अगर लेस देन और इक्वल टू वन लेंगे, तो ये ओपन स्फीयर जो है मेरा वो क्या आता है, सिंगलटन एक्स आता है। इफ इप्सिलॉन जो ले रहे हैं लेस देन और इक्वल टू वन, और ये पूरा पूरा स्पेस आता है, पूरा स्पेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि रियल पे बात कर रहे हैं तो पूरा पूरा रियल नंबर आ जाएगा इफ इप्सिलॉन ग्रेटर देन वन। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा।
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यूजुअल में देखिए डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है। समझ में आ गया? तो चलिए, अब अगर आपने ये ले लिया तो यहाँ पे देखिए ये ओपन इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल होता है ओपन स्फीयर, लेकिन यहाँ पे या तो सिंगलटन या तो पूरा आर, ये दोनों कहाँ से इक्वल हुआ? तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ का एवरी ओपन स्फीयर, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ओपन स्फीयर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, एवरी ओपन बॉल मतलब ओपन स्फीयर इन XD1 इज एन ओपन बॉल इन XD2, ये गलत हुआ। यानी यहाँ पे काउंटर एग्जांपल से, काउंटर एग्जांपल क्या बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बताया, ये भी गलत हुआ। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है केस, थर्ड केस क्या बोला, अ मैप x फ्रॉम x गोज टू x फ्रॉम XD1 टू XD2 इज कॉन्टिन्यूअस। तो चूंकि ये टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट किए, कॉन्टिन्यूटी, होम्योमॉर्फिज्म, मेट्रिजेबल और काउंटेबिलिटी, पहले ये कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, मेरा यूजुअल मेट्रिक स्पेस है, और यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, डिस्क्रीट है। मैपिंग तो यही है कि जो भी मैं यहाँ पे रियल नंबर, फॉर एग्जांपल मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ तो बहुत सारे होंगे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं, -2, फिर मान लीजिए -1, 0, 1, 2, इनफाइनाइट रियल नंबर्स। यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट। अब मुझे क्या दिखाना है, ये बोल क्या रहा है कि मैपिंग आइडेंटिटी है, -2 2 पे जाएगा, -1 1 पे जाएगा, 0 0 पे जाएगा और 2 जो है मेरा 2 पे जाएगा, ऐसे। यही ना, ये देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है। ठीक है, मैपिंग जो डिफाइन किया है, x गोज टू x मतलब आइडेंटिटी मैपिंग। तो बोल रहा है कि XD1 टू XD2 इज कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का डिफिनीशन क्या था, कॉन्टिन्यूटी का। तो कोई भी मैपिंग मैं जनरल डिफाइन करता हूँ, XD1 टू मान लीजिए YD2 फॉर एग्जांपल, दो मेट्रिक स्पेसेस हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस होता था। रिजल्ट हमारे पास है या डेफिनेशन, इफ एंड ओनली इफ यहाँ का कोई भी ओपन सेट लीजिए तो उसका जो इन्वर्स इमेज आएगा ना, वो यहाँ पे ओपन होना चाहिए। अगर ये ओपन है कोडोमेन में तो इन्वर्स इमेज यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए। यही था ना। अब जरा देखिए डिस्क्रीट में मैंने एक लिया बस, फॉर एग्जांपल सिंगलटन, ये ओपन सेट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सिंगलटन 2। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में मैंने सिंगलटन 2 लिया, ये ओपन होगा। ठीक है ना। अब इसका इन्वर्स इमेज जब निकालेंगे सिंगलटन 2 का यहाँ पे, ठीक है ना, सिंगलटन 2 का इन्वर्स इमेज जरा निकालें। सो यहाँ पे चूंकि मैपिंग आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे जो इन्वर्स इमेज आएगा F इन्वर्स जी, ये भी क्या हो जाएगा, सिंगलटन 2। और सिंगलटन 2 तो फ्रेंड्स यूजुअल मैट्रिक में ओपन नहीं होता, ये क्लोज्ड होता है। ठीक है, क्लोज्ड होता है, ओपन नहीं होता। तो हमने क्या दिखाया कि यहाँ पे तो ओपन सेट मिल रहा है, जिसका इन्वर्स एक ओपन सेट मिला, जिसका इन्वर्स इमेज यहाँ पे ओपन नहीं है। मीन्स क्या हुआ, ये मैपिंग जो डिफाइन किया है ना आइडेंटिटी मैपिंग, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। समझा पाया फ्रेंड्स? तो चलिए इसको जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ, G इजकल टू सिंगलटन 2 इज ओपन ना, ओपन इन RD2 बट अगर वो मैपिंग F है तो F इनवर्स ऑफ जी ये भी अगेन सिंगलटन 2 ही होगा, विच इज नॉट ओपन, विच इज नॉट ओपन इन किसमें फ्रेंड्स, RD1 यूजुअल मेट्रिक स्पेस। ठीक है ना, नॉट ओपन। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ओपन हो, सॉरी एक मिनट, ठीक है, ये नॉट ओपन है, ओपन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो मैपिंग है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे जो मैपिंग है Fx इजकल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, तो ये मैपिंग जो है ये ओपन नहीं हुआ। मैपिंग ओपन इज, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैपिंग जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। चलिए फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओपन मैपिंग का डेफिनेशन, ओपन मैपिंग बोल रहा हूँ मैं बार बार, ओपन क्यों है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मैपिंग का डेफिनेशन क्या होता था कि डिफिनीशन बोले, रिजल्ट बोले कि अगर एक मैट्रिक स्पेस से दूसरे मैट्रिक स्पेस से एक मैपिंग लिया मैंने, तो ये मैपिंग कॉन्टिन्यूअस होती थी इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे कोई भी ओपन सेट लीजिए या कोई भी क्लोज सेट लीजिए आप। मैं यहाँ पे अगर कोई भी ओपन सेट लेता हूँ तो उसका इन्वर्स इमेज
यहाँ पे ओपन होना चाहिए। अब चूंकि दोनों तरफ सेट ऑफ रियल नंबर्स है, एक पे यूजुअल है, दूसरे पे डिस्क्रीट मैट्रिक है। डिस्क्रीट मैट्रिक में मैंने ये ओपन सेट लिया सिंगलटन 2, इसका इनवर्स इमेज सिंगलटन 2 ही होगा बाय डिफिनेशन ऑफ मैपिंग। बट सिंगलटन 2 तो यूजुअल मैट्रिक में ओपन नहीं होता, सिंगलटन 2 फाइनाइट है, मतलब ये क्लोज्ड होता है। तो इसका मतलब हमने क्या दिखाया कि यहाँ पे एक ओपन सेट मिल गया जिसका इनवर्स इमेज ओपन नहीं है, मतलब ये मैपिंग कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये मैपिंग कॉन्टिन्यूअस होगी, ये गलत होगा। अब देखिए ये 3 ऑप्शंस मैंने एक ही में, ये जो एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किया था उससे मैंने लिया और दिखा दिया कि नहीं ये 3 ऑप्शंस गलत हैं, तो मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन सही होगा, जो कि हमने काउंटर एग्जाम्पल से प्रूव किया था कि ये सही होगा। समझ में आया? अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये सही हुआ, आपको अगर सेक्शन सी में यही क्वेश्चन होता तो इस यहाँ पे आप 2-3 एग्जाम्पल लेते गलत करने के लिए, और आप गलत नहीं कर पाते, इस तरह से वो सही होते जाते, दैट मीन्स ये ऑप्शन सही है। ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बट प्रॉपर तरीका क्या होता है इसको आप प्रूव करें, या फिर बाकी के जो रिमेनिंग ऑप्शन है उनको आप रॉन्ग मतलब गलत कैंसिल आउट कर दें। सो होपफुली ये मेरा एफोर्ट जो था वो आपके पास पहुंच पाया होगा। ये जो था कि मतलब एक सेट एक्स है जिसपे दो मैट्रिसेस ले, सॉरी दो टोपोलॉजीज ले रहा है जो कि मैट्रिजेबल है। टाउ वन को टी1 इंड्यूस करता है, टाउ टू को टी2। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सच दैट टाउ वन जो है कोर्सर है टाउ टू से। फिर आपको उस सेट पे ये जो मैट्रिसेस मैंने लिया है ना उसके रिस्पेक्ट में आपको ऑप्शंस दिया था। तो मैंने एक्स को सबसे आसान रियल नंबर्स ले लिया, यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजी लिया टाउ वन को, और टाउ टू को मैंने डिस्क्रीट लिया। आपको पता है डिस्क्रीट किसी भी सेट पे सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है, और यूजुअल दैट मीन्स यूजुअल जो है कोर्सर हो जाएगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। यूजुअल मैट्रिजेबल होता है, इसको जो है यूजुअल मैट्रिक्स जो है इंड्यूस करेगा। डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी मैट्रिजेबल होती है, इसको जो डिस्क्रीट मैट्रिक है ना वो इंड्यूस करेगा। ये यहाँ पे ओपन जो स्फीयर्स होते हैं ओपन इंटरवल्स होते हैं, और डिस्क्रीट में ओपन स्फीयर्स या तो सिंगलटन होंगे या तो पूरा एक्स होगा, कहीं में लिखा था कि ये होगा। अब मैंने यहाँ से एक एक को काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करते गया। पहला ऑप्शन के लिए जैसे ही मैंने कुछ कंस्ट्रक्ट किया, हालांकि थ्योरेटिकली ये प्रूफ है, आप देखिए ये थ्योरेटिकली प्रूफ है, हालांकि ये काउंटर एग्जाम्पल नहीं है फ्रेंड्स, फिर से मैं बोलूंगा ये जो हमने प्रॉपर प्रूव किया, तो आप इसको तुरंत ही टिक कर सकते थे। देखिए इसको तुरंत टिक कर सकते थे, हमने कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं लिया, हमने इसको जनरल प्रूव कर दिया। इसको प्लीज आप एक करेक्ट करिए मेरे स्टेटमेंट को, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये देखिए मैंने प्रूव किया है इसको कि डिस्क्रीट में कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करेगी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में, ठीक है ना, तो वो कांस्टेंट होगी, और अगर कांस्टेंट हो गई तो यूजुअल में करेगी ही करेगी। तो फ्रेंड्स ये काउंटर एग्जांपल नहीं था, ये फिर से मैं एक बार स्टेटमेंट को करेक्ट करिएगा, ये हमने प्रूव किया है, ये इनफैक्ट प्रूव किया है। तो आप इसी से आप सीधे इसको टिक कर देते, ये सही था, इसको करेक्ट करिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए। तो और बाकी 3 काउंटर एग्जांपल लेके मैंने इसको गलत प्रूव किया। होपफुली ये जो मेरा एफोर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। अगेन फिर से वही बोलूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और अगर विजिट करते हैं और बार बार विजिट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो ये तो थोड़ी सी हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग ये एक्टिविटी है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट का कारण है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। तो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इस तरह से कुछ और क्वेश्चन लेके, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।